इस वीडियो में हम प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं रहेंगे। हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। तो अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को गायब होने दें। हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी रात में जो रात डर से भरी हुई है, जहां यकीन भी है और उलझन भी, जहां अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है हमें। पीछे एक फौज आ रही है और सामने है एक बेकिनारा समुंदर। कोई बचने का रास्ता नहीं है। ये जो आप सुनने वाले हैं ये कोई कहानी नहीं है, ये एक लम्हा है जो आप देखने वाले हैं अभी। तो चलिए सीक्रेट टाइमलाइन के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। आज रात, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपने आसपास दीवारें, रोशनी, स्क्रीन्स और वक्त को महसूस कर रहे हैं। दुनिया तेज चल रही है, घड़ी चल रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हिस्ट्री बहुत दूर लगती है। लेकिन आज रात हम इस लम्हे से बाहर निकल रहे हैं। आज रात हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त के अंदर खड़े होने के लिए। अगर आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर लें, धीरे से सांस लें और आज के शोर को धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि वक्त अब बदल रहा है। हम पीछे जा रहे हैं, ना सिर्फ 100 साल, ना 1000 साल, बल्कि सदियों पीछे। एक ऐसे वक्त में जब डर की ताकत चलती थी, जब हुक्म को पत्थर की तरह माना जाता था और जब उम्मीद सिर्फ छुप के जिंदा रहती थी। हम पहुंच रहे हैं पुराने मिस्र में। हवा सूखी है, ज़मीन सख्त है और एक पूरी कौम जुल्म के तले दब चुकी है। इन्हें कहा जाता है बनी इसराइल। और आज रात ये लोग भाग रहे हैं। ये रात है, लेकिन ये सुकून वाली रात नहीं है। ये एक जल्दी वाली रात है। मर्द, औरतें, बच्चे तेज चल रहे हैं। ना कोई गाना, ना कोई जश्न, सिर्फ पैरों की आवाज़, सिर्फ सांसें। आगे अंधेरा है, पीछे डर है, क्योंकि वो मिस्र छोड़ चुके हैं। उन्होंने सालों, नस्लों की गुलामी छोड़ी है और उनका रहनुमा है एक आदमी, मोसेस। ना कोई बादशाह, ना कोई फौज का सरदार, ना कोई तेज बोलने वाला आदमी, बल्कि एक ऐसा आदमी जो ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से चुना गया है। मोसेस आगे चल रहे हैं। चेहरा शांत है, दिल भारी है। उन्हें पता है आज़ादी कभी बिना इम्तिहान के नहीं मिलती। लोग रुक जाते हैं। रात की हवा रेत को हिला रही है और फिर वो देखते हैं उनके सामने पानी, दूर तक फैला हुआ एक समंदर, अंधेरा, गहरा, ना पार होने वाला रेड सी। ना कश्ती, ना पुल, ना कोई रास्ता। और पीछे पहले हल्की सी आवाज़, फिर तेज, घोड़े, हथियार, रथ, फ़ैरो की फौज। वही हुक्मरान जिसका दिल सख्त हो चुका था, वही ताकत जो छोड़ना नहीं चाहती थी, वही सोच जो इंसानों को अपनी मिल्कियत समझती थी। घबराहट फैल जाती है। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई चुप हो जाता है और कुछ लोग मोसेस की तरफ देखते हैं। उनकी आवाज़ कांप रही है। हम यहाँ क्यों आए? क्या मिस्र में कब्र की जगह नहीं थी? क्या हमें यहीं मरने के लिए निकाला गया? ये बगावत के लफ्ज़ नहीं है, ये डर के लफ्ज़ है। जब इंसान नामुमकिन चीज़ के सामने होता है तो अक्ल पहले बोलती है, ईमान बाद में। मोसेस सुनते हैं, वो बहस नहीं करते, वो गुस्सा नहीं होते, वो सिर्फ कहते हैं, मत डरो, रुक जाओ और देखो गॉड क्या करता है। सब कुछ रुक जाता है। समुंदर नहीं हिलता। फौज करीब आ रही है।
बच्चे अपनी माँ बाप को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। रात और भारी लगती है। मोसेस लोगों से मुंह मोड़ते हैं। वो समुंदर की तरफ देखते हैं, खामोशी की तरफ, गॉड की तरफ। ये यकीन वाली दुआ नहीं है, ये भरोसे वाली दुआ है। कोई हल नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, सिर्फ हुक्म। फिर वो लम्हा आता है, ना बिजली के साथ, ना आग के साथ, बल्कि एक सिंपल बात के साथ। मोसेस को कहा जाता है अपनी लाठी उठाने को। एक सिंपल लकड़ी की लाठी जो कभी चरवाहा होने के वक्त उनके साथ थी, जो जंगल और तन्हाई देख चुकी थी। ना तलवार, ना कोई ताज, सिर्फ एक लाठी। मोसेस उसे ऊपर उठाते हैं। समुंदर देख रहा है। हवा चलना शुरू होती है। पहले कुछ महसूस नहीं होता, फिर हवा तेज हो जाती है। हवा चीखती नहीं, वो ढकेलती है। घंटे बीत जाते हैं। समुंदर रिएक्ट करने लगता है। पानी हिलता है। नामुमकिन चीज़ धीरे धीरे शुरू होती है। समुंदर दो हिस्सों में बंटने लगता है, ना फट के, ना गायब होके, बल्कि साइड होके। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है। बीच में रास्ता निकल आता है। जहाँ पानी था, वहाँ ज़मीन। समुंदर थम जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। डर हैरानी में बदल जाता है। रास्ता असली है, समुंदर बटा हुआ है। ये जादू नहीं, ये धोखा नहीं, ये कुदरत पर हुक्म है। मोसेस पहला कदम रखते हैं और लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। लोग पानी की दीवारों के बीच चल रहे हैं। मछलियाँ नज़र आ रही हैं। पानी जमा हुआ है। हवा की आवाज़ गूंज रही है। बच्चे हैरानी से हाथ बढ़ाते हैं। बुजुर्ग नीचे देख के चल रहे हैं। हर कदम अजीब लगता है। ज़मीन मजबूत है। समुंदर नहीं गिरता। ये अफरा तफरी नहीं है, ये निज़ाम है। जब गॉड हुक्म देता है, कुदरत सुनती है। पीछे फ़ैरो देखता है। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, गुरूर है। अगर वो जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। उसकी फौज समुंदर में घुस जाती है। रथ तेज हो जाते हैं। ताकत समझती है कि वो ईमान का पीछा कर सकती है, लेकिन ताकत हुक्म को नहीं समझती। आखिरी लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मोसेस ज़मीन पर कदम रखते हैं। वो मुड़कर देखते हैं। समुंदर इंतज़ार कर रहा है। फिर हुक्म आता है और पानी अपनी जगह याद कर लेता है। दीवारें गिर जाती हैं। रास्ता गायब हो जाता है। समुंदर बंद हो जाता है। गुस्से में नहीं, इंसाफ में। फौज ख़त्म हो जाती है। डर ख़त्म हो जाता है। खामोशी लौट आती है। लोग चुपचाप खड़े हैं। ना कोई शोर, ना कोई भागना, सिर्फ सांस। वो आज़ाद हैं। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर थे, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने भरोसा किया। मोसेस एक बार फिर समंदर को देखते हैं। उन्हें पता है सफ़र अभी बाकी है। आज़ादी एक लम्हा नहीं होती, आज़ादी एक रास्ता होता है। और अब धीरे धीरे समुंदर गायब होता है। रेगिस्तान गायब होता है। हवा शांत हो जाती है। हम वापस आ रहे हैं, अभी यहीं। लेकिन बात बाकी है। हर दौर का अपना समंदर होता है। कोई चीज़ जो नामुमकिन लगती है, और पीछे डर, दबाव,
وہ آوازیں جو کہتی ہیں واپس چلو۔ موزس کی کہانی صرف اتہاس نہیں، یہ یاد دلاتی ہے کبھی کبھی راستہ چلنے کے بعد دکھائی دیتا ہے اور کبھی سمندر انتظار کرتا ہے۔ یہ تھا سیکریٹ ٹائم لائنز، جہاں کہانی دور نہیں ہوتی، زندہ ہوتی ہے۔ اور آج رات آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ لہروں کو شانت ہونے دیجیے، رات کو اپنا کام کرنے دیجیے، اور یاد رکھیں جو کبھی سمندر کو چیر گیا وہ آج بھی راستہ بنا سکتا ہے۔ آج رات جو آپ نے دیکھا وہ صرف گزرے ہوئے وقت کا کوئی لمحہ نہیں تھا، یہ ایک یاد دہانی تھی کہ ڈر، ایمان، شک اور ہمت ہمیشہ انسان کے دل کے اندر رہتی آئی ہے۔ تو اگر یہ کہانی آپ کے ساتھ رہ گئی ہو تو اس کے سبق کو آپ اپنے ٹائم لائن میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا سیکریٹ ٹائم لائن کا پہلا ایپیسوڈ، پھر ملیں گے ایسے ہی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور ٹائم لائن میں۔ یہ ہے ورلڈ ریلیجنز، ڈیفرنٹ فیتھس، ون ڈیسٹینیشن۔